जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी है पीसीडीए स्पर्श का लेटर। जी हाँ दोस्तों प्रेसिडेंट हैं श्री दलेर सिंह पठानिया जी, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के। तो दोस्तों, इनको पीसीडीए ने एक लेटर भेजा है। मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सूबेदार मेजर रिसालदार मेजर इन द आर्मी विद इफेक्ट फ्रॉम 30/5/1998 एंड ग्रांटेड ऑनरी लेफ्टिनेंट। यानी दोस्तों, जो सूबेदार मेजर है उनको ऑनरी मिली हुई है और फिर वो ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन कम कर दी गई है, यानी ओआरओपी 3 की पेंशन उनको नहीं दे रहे, ओआरओपी 2 की पेंशन दे रहे हैं। और दोस्तों, पीसीडी स्पर्श इसमें बता रहा है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी दोस्तों एक सर्कुलर है 555, उसकी एक अपेंडिक्स एक्स है, उसके अनुसार पीसीडी स्पर्श कह रहा है कि ऑनरी लेफ्टिनेंट को पेंशन मिलेगी सिर्फ 30 साल की। यानी अगर 30 से ऊपर है ऑनरी लेफ्टिनेंट तब भी उनको 30 साल की पेंशन मिलेगी। दोस्तों, ऐसा इस लेटर में बताया गया है। तो दोस्तों, आप स्पर्श से पूछेंगे या फिर पीसीडी से पूछेंगे तो वो आपको सर्कुलर दे देंगे 555 अपेंडिक्स एक्स। लेकिन दोस्तों, लास्ट पैरा में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। However, matter related to enhancement in terms of engagement of सूबेदार मेजर, रिसालदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट या फिर ऑनरी कैप्टन is under consideration at appropriate level as and when outcome of the same is received, the same will be intimated to all concerned। यानी दोस्तों, जितने भी सूबेदार मेजर है जिनको ऑनरी मिली हुई है, यानी वो ऑनरी लेफ्टिनेंट हो गए, उनकी दोस्तों टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बढ़ाने की बात ऊंचे लेवल तक पहुंचाई गई है। अभी दोस्तों ये मामला अंडर कंसीडरेशन है। जब तक दोस्तों ये मामला सुलझता नहीं है, जब तक आपको 30 साल की ही पेंशन मिलेगी, 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की, ओआरओपी 3 के अनुसार 30 ईयर्स की। ऐसा दोस्तों इसमें बता दिया गया है। यानी दोस्तों, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो लागू होगी ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन पे और ऑनरी कैप्टन की पेंशन पे। आर्मी में दोस्तों अगर हम देखें तो 30/5/1998 से जो अब तक रिटायर हुए हैं, इसके बीच में उनके लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लागू है 30 साल की। अगर 30 साल से ऊपर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, जैसे 33 साल, 34 साल, 32 साल, तब भी आपको 30 साल की सर्विस पेंशन मिलेगी। ऐसा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की आपको पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों, ये है एक तो आर्मी के लिए और फिर है दोस्तों एक नेवी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो इक्विवेलेंट रैंक है ऑनरी लेफ्टिनेंट के, उनको दोस्तों 30 साल की ही पेंशन मिलेगी, 30 ईयर्स की। बाकी दोस्तों, एयरफोर्स में अगर हम ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर्स की बात करें तो दोस्तों इनके लिए है 21 से 32 साल। यानी 32 साल में अगर कोई ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर आया तो उसको 32 साल की ही पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा रूल पीसीडी इस वर्ष बता रहा है। लेकिन दोस्तों, लास्ट में इन्होंने एक पैरा भी लिख दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यानी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने की मांग यहां पे करी गई है ऊंचे लेवल पे। तो अभी ये मामला अंडर कंसीडरेशन है। जैसे ये मामला सुलझ जाएगा, उसके बाद आपको 30 साल से ऊपर की पेंशन दे दी जाएगी, चाहे वो आर्मी में ऑनरी लेफ्टिनेंट हो या फिर वो नेवी में ऑनरी सब लेफ्टिनेंट हो। वैसे दोस्तों, जो एयरफोर्स में ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर है उनको तो 32 साल की पेंशन मिलेगी, क्योंकि इसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 21 से 32 साल की है। लेकिन दोस्तों, अगर आर्मी में ऑनरी लेफ्टिनेंट हो गए या फिर जो नेवी में हो गए ऑनरी सब लेफ्टिनेंट, उनको 30 साल की पेंशन मिलेगी, 30 ईयर्स की, जब तक कि दोस्तों कोई जवाब नहीं आता ऊंचे लेवल से। अभी दोस्तों स्पष्ट पीसीडीए ने यही बताया कि अभी यह मामला पहुंचा रखा है ऊंचे लेवल पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, जब तक आपको 30 साल की ही पेंशन मिलेगी अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर है। मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात कर रहा हूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक चैनल है नैन स्कूल, जो काफी बढ़िया जानकारी देता है, उनके वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने पूरी एक शीट बनाई है जिसमें टोटल आपकी अक्टूबर की पेंशन दे रखी है कि आपकी अक्टूबर की पेंशन आपके खाते में कितनी आएगी, डीए 53% के साथ। और दोस्तों, एक तरफ एरियर भी दे रखा है कि 3 महीने का डीएडीआर का एरियर आपका कितना बनेगा, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का। रैंक वाइज, बेसिक पेंशन वाइज सब दोस्तों यहाँ पे पूरी एक शीट बना रखी है। तो दोस्तों, आप ये पूरी शीट ले भी सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि अक्टूबर की पेंशन विद 53% डीएडीआर के साथ कितनी आएगी और 3 महीने का आपका टोटल एरियर कितना बनेगा। हालांकि दोस्तों, कल वाले वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से आप डीएडीआर कैलकुलेट करें।
तो दोस्तों ये आप एरिया शीट मेरे से ले सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, काफी जानकारी आपको इससे मिल सकती है अगर आप पेंशन देखना चाहते हैं अक्टूबर की या फिर एरियर देखना चाहते हैं 3 महीने का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट नॉट एग्रीड टू रिड्यूस कम्यूटेशन पीरियड। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली गई थी, एक केस डाला गया था पेंशनर्स के कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्री नहीं हुई, यानी जो भारत सरकार ने जो पीरियड दे रखा है 15 साल का, उसी को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। यानी जो पीरियड है वो कम यहां पे नहीं करने की मांग करी है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस बात पे एग्री नहीं है कि आपका पीरियड कम कर दिया जाए। यानी जो भारत सरकार ने 15 साल करा है उसकी बात पे वो एग्री है कि 15 साल ही रहना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं है पीरियड कम करने के लिए, जो कम्यूटेशन का आपका पीरियड है 15 ईयर्स एज इट इज नो चेंज, अभी 15 साल ही आपका पीरियड चलेगा, ऐसा दोस्तों इसमें बताया गया है। हालांकि दोस्तों जिसने भी न्यूज लिखी है उससे मैं जजमेंट ले रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मुझे जजमेंट मिल जाएगा तो मैं आपको और अच्छे से बेहतर समझा पाऊंगा। वैसे दोस्तों यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज इन्होंने यहाँ पे दिखा रखी है कि सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपका पीरियड कम हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया, रक्षित जी टुडे OROP3 एरियर रिसीव्ड इंक्लूडिंग 53% डीए। इन्होंने बताया कि इनको OROP3 का एरियर मिल गया है 3 महीने का, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का। बाकी इनको अक्टूबर की पेंशन बढ़ के मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें लिख रहे हैं कि इनको 53% डीए मिला है। दोस्तों अभी 53% के अनुसार अभी आपको पेमेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि 53% तो कल परसों ही डिक्लेयर हुआ है। अभी इस पे ऑर्डर आएंगे DADR पे, फिर इसके बाद ही आपको भुगतान देखने को मिलेगा। और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली से पहले आपको इसका भुगतान देखने को मिल जाए, यानी एरियर आपको इसका मिल जाए। तो दोस्तों काफी पेंशनर्स को एरियर मिल रहा है OROP3 का, जिनके भी कोरिजेंडम PPO इशू हो रहे हैं। और जैसे जैसे PPO इशू होते जाएंगे उसके हिसाब से OROP3 का एरियर भी मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। और साथ ही साथ DADR का जो एरियर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से 16 अक्टूबर 2024 का एक लेटर आया है जिसमें बताया है कि जो पहले एडवांस बुकिंग चलती थी उसका जो पीरियड था 120 दिन का, वो अब चेंज हो गया, अब उसे 60 डेज कर दिया गया है, यानी 2 महीने कर दिया गया है। और दोस्तों ये लागू होगा 1 नवंबर 2024 से। जी हाँ दोस्तों, यानी आप जो एडवांस बुकिंग कर पाते थे बहुत पहले से ही, उसका जो पीरियड था वो 120 दिन था, तो दोस्तों उसे घटाकर 60 डेज कर दिया है, 60 डेज उसे कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पहले ही रिजर्वेशन करवा लें, क्योंकि अब पीरियड कम हो गया है, 60 डेज का हो गया है। तो दोस्तों ये जानकारी आई है इंडियन रेलवे की तरफ से। फिर दोस्तों अखबारों में, न्यूज़पेपर में, हर एक जगह एक ही खबर है, DADR की घोषणा हो गई है, 53% आपका अप्रूव हो गया है। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा। तमाम न्यूज वाले, चैनल वाले सब कुछ यही खबर दे रहे हैं और इसी का भुगतान आपको दीपावली से पहले दिया जा सकता है। न्यूज में भी यही लिखा है, दीपावली से पहले केंद्र सरकार की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। तो दोस्तों DADR तो 2%, 3%, 4% ही भारत सरकार बढ़ाती है, लेकिन उसके हिसाब से ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं मिलता, क्योंकि DADR बढ़ कम रहा है, तो इसकी वजह से जो एरियर है वो भी कम ही मिलता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जितना भी मिले उतना ले लेना चाहिए। और अब हम भी क्या कर सकते हैं, महंगाई को देखते हुए DADR तो वैसे ज्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का खेल है, जिसकी वजह से हमारा DADR 4% से ऊपर बढ़ता ही नहीं है, कभी 3%, कभी 4%, ऐसा ही देखा जाता है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।